तो आइए प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि 2023 में डिफरेंशिएशन चैप्टर से कुल कितने ऑब्जेक्टिव आया था और उसका सॉल्यूशन भी देखे थे। आज के क्लास में हम देखेंगे कि 2022 में कुल कितने ऑब्जेक्टिव आए हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर से। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ x इक्वल्स टू a cos थीटा y इक्वल्स टू a sin थीटा देन dy बाई dx इज इक्वल्स टू। चार ऑप्शन है मेरे पास। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर पहले जो दिया हुआ डाटा है, x का वैल्यू है a cos थीटा, तो a cos थीटा लिख लीजिए। y का वैल्यू है a sin थीटा, तो a sin थीटा लिख लीजिए। अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो यहाँ पर लिखना होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, थीटा बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा। ये हो जाएगा a कांस्टेंट तो बाहर, d cos थीटा बाई डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से dx बाई डी थीटा का जो मेरा वैल्यू हो जाएगा, a कांस्टेंट तो रहेगा, cos थीटा का हो जाएगा माइनस का sin थीटा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू, माइनस को पहले लिख देते हैं a sin थीटा, यानी माइनस a sin थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, यहाँ से dy बाई डी थीटा निकल जाएगा, तो a कांस्टेंट तो इसको बाहर कर लेंगे, d sin थीटा बाई डी थीटा। अब ध्यान से समझिए, dy बटे dx इक्वल्स टू, जो मेरा आंसर हो जाएगा a, तो रहेगा कांस्टेंट है और sin थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा। अब हमको फाइनली dy बटे डी थीटा नहीं चाहिए था, और dx बटे डी थीटा नहीं हमको पूछ रहा, हमको पूछ रहा है dy बटे dx क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, हम dy बटे dx निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि dy बटे डी थीटा को डिवाइड कर देते हैं dx बटे डी थीटा से। अब ध्यान से समझ, यहाँ से डी थीटा खत्म हो जाएगा, यानी dy बाई dx ही बचेगा। तो dy बटे डी थीटा का वैल्यू मेरे पास a cos थीटा बचा हुआ है, और dx बटे डी थीटा का वैल्यू माइनस का a sin थीटा बचा हुआ है। तो a से a खत्म हो जाएगा, बचेगा cos थीटा बाई sin थीटा, तो हो जाएगा, पहले तो माइनस है तो माइनस, cos बाई sin cot हो जाएगा, यानी कि माइनस का cot थीटा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले इसको देख लीजिए, फिर इसको लिख लीजिए, फिर दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यहाँ पर भी x का वैल्यू मेरे पास पता है। क्वेश्चन नंबर 2, x इक्वल्स टू a t स्क्वायर, और y का वैल्यू मेरे पास पता है 2at। ठीक है, यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा क्योंकि पैरामेट्रिक इक्वेशन है। यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर dx बाई dt जब हम फाइंड करेंगे तो a कांस्टेंट तो बाहर और t स्क्वायर का 2t, यानी कि कह सकते हैं कि dx बाई dt का जो मेरा वैल्यू हो जाएगा वो 2at के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर dy बटे dt फाइंड कर लेंगे, तो 2a कांस्टेंट तो बाहर और t का 1 हो जाएगा, यानी कि dy बटे dt का वैल्यू मेरे पास 2a आ जाएगा। हमको चाहिए dy बटे के dx, यहाँ पर dy बटे dt को हम डिवाइड कर लेंगे dx बटे dt से। तो ध्यान दीजिए, dy बटे dt का वैल्यू रख देंगे 2a, और dx बटे dt का 2at, 2a से 2a खत्म हो जाएगा, यानी 1 बटा के t मेरा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी 1/2 हो जाएगा, 1/t। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा थर्ड क्वेश्चन कि x स्क्वायर 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव करिए। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव करिए, और उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कह रहा है, यानी कि पहले हम जब हम d यहाँ पर प्लस में लिखा हुआ है सबको अलग कर लेते हैं। इसको कह सकते हैं dx स्क्वायर बटे dx प्लस d3x बटे dx प्लस d2 बाई dx। अब ध्यान से समझिए, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 3x का 3 और 2 का
कांस्टेंट है तो 0। ई मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब हम इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ। जब इसको फिर से करेंगे तो लिखना होगा d2x बटे dx प्लस d3 बाई dx। अब ध्यान से समझिए, तो 2x का हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 0, यानी इस प्रकार से मेरा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। इसको करने से पहले इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, स्पेस कम है क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कि cos इनवर्स sin x का डेरिवेटिव चाहिए। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स sin x, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर इनवर्स लगा हुआ है cos पर, यहाँ साइन को हम cos में बदल लेंगे, यानी d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, यानी cos पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। थीटा रहता है तो थीटा एक्स रहेगा तो एक्स, यानी d बाई डी एक्स का जो मेरा वैल्यू हो जाएगा cos इनवर्स cos x x के बराबर होता है, यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस का x। अब ध्यान दीजिए पाई बाई 2 कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, x का हो जाएगा 1 तो -1, इस प्रकार से इसका आंसर -1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि e टू दी पावर 13x का डेरिवेटिव चाहिए। तो ध्यान दीजिए d e टू दी पावर 13x बट्टे d। अब ध्यान दीजिए e के पावर में जो रहता है उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 13x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो फिर 13x जाएगा ऊपर, 13x बाई dx हो जाएगा, यानी e टू दी पावर 13x का e टू दी पावर 13x होगा, 13x का 13। इस प्रकार से इसका आंसर 13 e टू दी पावर 13x हो जाएगा, यानी कि मेरा जो ऑप्शन मैच करेगा, यानी 13 e टू दी पावर 13x ऑप्शन सी हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट करिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x बाई 5 का। तो ध्यान दीजिए 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो d बट्टे साइन x बाई 5 बट्टे, ध्यान दीजिए यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो एंगल मेरा है x बाई 5, तो यहाँ पर दीजिए x बाई 5, फिर x बाई 5 को लेकर के चलिए ऊपर, तो dx बाई 5 बट्टे का dx हो जाएगा, यानी कि साइन का cos होता है, एंगल में x बाई 5 है तो x बाई 5 दे दीजिए, मल्टीप्लाई 1 बाई 5 कॉन्स्टेंट तो बाहर और x का 1 यानी कि 1 बाई 5 हो जाएगा। 1 बाई 5 इसको अच्छा से लिखेंगे तो cos x बाई 5 मेरा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 1 बाई 5 cos x बाई 5 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है cos 2x का डेरिवेटिव चाहिए, यानी कि ध्यान समझिए cos 2x का डेरिवेटिव चाहिए। तो एंगल में 2x है तो यहाँ पर 2x दे दीजिए, फिर 2x को ऊपर लेके चलेंगे तो dx हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन दे दीजिए, एंगल में 2x है तो एंगल में 2x और 2x का 2 हो जाएगा। इसको अच्छा से लिखेंगे तो 2 माइनस 2 साइन 2x मेरा आंसर हो जाएगा, यानी माइनस 2 साइन 2x माइनस 2 साइन 2x ऑप्शन, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10x बाई 3। ध्यान दीजिए 8 नंबर क्वेश्चन है मेरा d बट्टे, ध्यान दीजिए 10x बाई 3, यहाँ पर x बाई 3 के रिस्पेक्ट में करेंगे, x बाई 3 को लेकर के चलेंगे ऊपर तो बट्टे dx के रिस्पेक्ट में करना। तो 10 का होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर, एंगल में x बाई 3 तो x बाई 3 डाल दीजिए और x बाई 3 का हो जाएगा 1 बाई 3, यानी 1 बाई 3 सेक स्क्वायर x बाई 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 8 सेक स्क्वायर 1 बाई 3 सेक स्क्वायर x बाई 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा कि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4
बटे 4 का डेरिवेटिव चाहिए। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा कि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4 बट्टे 4 का डेरिवेटिव चाहिए। तो ध्यान दीजिए 1/4 कांस्टेंट तो बाहर कर लीजिए, यहाँ पर बच जाएगा dx टू द पावर 4 बट्टे dx। तो 1/4 और x टू द पावर 4 का 4x क्यूब, 4 से 4 कैंसल यानी कि x क्यूब मेरा डेरिवेटिव हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा कि डेरिवेटिव ऑफ log x टू द पावर 4। अब ध्यान दीजिए log के आर्गुमेंट में क्या है x टू द पावर 4, तो उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर x टू द पावर 4 को लाना होगा, इसको फिर से ऊपर ले जाना होगा, तो dx टू द पावर 4 बाई dx। अब ध्यान दीजिए log x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1/x होता है, यहाँ पर x के पावर 4 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के पावर 4 होगा, और x के पावर 4 का 4x क्यूब होगा। अब ध्यान से समझिए x क्यूब से x क्यूब खत्म, नीचे में बचेगा x, ऊपर में बचेगा 4, यानी 4/x मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन 10 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो आइए इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा कि थीटा के रिस्पेक्ट में साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव करिए। इस क्वेश्चन को कल के क्लास में भी बताया गया था, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए डी, इस साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बट अब आपको पता है कहीं पर डी एक्स टू द पावर एन रहता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही हम डेरिवेटिव करते हैं, तो फॉर्मूला होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस का 1। तो यहाँ पर किसके पावर में एन है, साइन थीटा, तो यहाँ के साइन थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर साइन थीटा जाएगा ऊपर, डी साइन थीटा बटे डी थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए हो जाएगा 2 साइन, और 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा, तो एक को लिखना चाहिए 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार से मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस क्यूब थीटा, ये भी इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर डी कॉस क्यूब थीटा को हम कॉस थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं बट्टे डी थीटा। तो डी थीटा यहाँ पर नहीं लिखना होगा, यहाँ पर कॉस थीटा लिखना होगा, फिर कॉस थीटा जाएगा ऊपर बट्टे डी थीटा लिखना होगा। ध्यान से समझिए, तो पावर बाहर हो जाएगा 3, और 3 में से एक जाएगा तो 2, तो कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो साइन को यहाँ लिख दीजिए, तीनों गुना में माइनस को आगे लगा दीजिए, यानी -3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, -3 कॉस स्क्वायर -3 कॉस, यानी इस प्रकार से ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है कि 10 स्क्वायर, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर 10 स्क्वायर को हम 10x का होल स्क्वायर लिख देते हैं, बट्टे यहाँ पर 10x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा, फिर से डी 10x यानी 10x ऊपर जाएगा, इसका एंगल x है, x के रिस्पेक्ट में करना होगा, पावर बाहर 2 में से एक कम तो 10x ही बचेगा, और 10x का सेक स्क्वायर x हो जाएगा। इस प्रकार से मेरा ऑप्शन 2 10x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस 2 10x है, 2 10x इंटू सेक स्क्वायर x ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को करने के लिए पहले हम इसको मिटा लेते हैं, फिर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा, फॉर्मूला है डायरेक्ट 14 में कि a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए कि डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, a टू द पावर x इंटू का log a होता है, ठीक है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो उम्मीद है आज के क्लास को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। इसी प्रकार से आप लोग प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। पर डे आपको एयर बाय डिफरेंशिएशन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, इसको करते चलिए। फिर नया सीरीज चालू करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन का, फिर लॉन्ग क्वेश्चन का, बाकी देखते हैं। और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, खुद से भी सॉल्व करिए, और जितना क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है उसको सॉल्यूशन देखने के बाद बनाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल से।